सबको जय मसीह की। और आज बहुत खास दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज एक खास विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और वो है कि हमारे बीच में रेवरेंड अंजन जेना है और कुछ सवाल है, और उस सवाल की जवाब हमको देंगे परमेश्वर के वचन से। और मैं उनको स्वागत करूंगा इस यूट्यूब चैनल में। और आप ठीक है? जी जी जी, मैं ठीक हूँ। आपके लिए सवाल ये है कि जैसे बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं वास्तव में सुसमाचार क्या है, जो इंग्लिश में गॉस्पेल कहा जाता है। जी, तो उस सवाल की उत्तर आप अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम जानना चाहते हैं। सबको जय मसीह की और बहुत बहुत धन्यवाद रेवरेंड सागर, ये अच्छा खूबसूरत सवाल के लिए। और इस सवाल के जवाब हमें सबको जरूरत है, जानना चाहिए। आइए इस सवाल के जवाब को जानेंगे। सवाल ये है, सुसमाचार क्या है? सवाल क्या है? सुसमाचार क्या है? आप और मैं समाचार क्या है ये जानते हैं। लगभग दुनिया समाचार क्या है जानता है, लेकिन सुसमाचार के बारे में जानना बहुत जरूरी और आवश्यक बातें हैं। तो सुसमाचार क्या है? ये एक यूनानी शब्द से आया है जिसको इवांजेलियन कहा जाता है, और पुराना बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में इसको ग्लैड टाइडिंग्स करके लिखा गया है। और ग्लैड टाइडिंग्स का मतलब यह होता है खुशी के खबर को प्रचार करना, खुशी के खबर को दूसरों के सामने रखना। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को यह बातें कहना चाहता हूं, क्यों आप और मैं सुसमाचार क्या है जानना चाहिए। इस बात के ऊपर आप और मैं ध्यान देंगे। समाचार क्या होता है? समाचार वो होता है जो उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से और दक्षिण से आपके मेरे कान में प्रवेश करता है, उसको समाचार कहते हैं। क्या कहा मैंने? जो उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से और दक्षिण से जो जो खबर आपके मेरे कान में प्रवेश करता है उसको समाचार कहते हैं। लेकिन ऊपर से जो आता है उसको सुसमाचार कहते हैं, अच्छा खबर कहते हैं, उत्तम खबर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं गुड न्यूज। ऊपर से क्या आया? वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। उनके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ, जो कुछ भी सृष्टि हुआ उनके बिना सृष्टि नहीं हुआ। उनमें जीवन था और वही जीवन मनुष्यों का ज्योति था। वो परमेश्वर के साथ था, स्वर्ग में था। फिर नीचे जाते हुए यूहन्ना लिखता है 1:14 में, वचन देह धारण किया, अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। और वो वचन जो ऊपर था आपके मेरे लिए देह धारण किया, आपके मेरे पास आया, आपके मेरे साथ रहा, उसको सुसमाचार कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपके मेरे पास वो आता है, आपको मुझे परमेश्वर के बारे में बताता है, और आपके लिए, मेरे लिए दुनिया में रहता है, बड़े बड़े काम करता है। और यीशु मसीह बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े चमत्कार किया, और उसके बाद क्रूस में अपने जीवन को आपके लिए, मेरे लिए अर्पण कर दिया। क्रूस में क्यों मरा? क्योंकि बिना लहू बहाते हुए किसका उद्धार नहीं हो सकता। आज भी गांव में लोग बलि चढ़ाते हैं, पाप से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं,
लेकिन यीशु मसीह बलि इसलिए चढ़ गया कि आप और मैं पाप से छुटकारा पाए। जितनों ने उनके ऊपर विश्वास करते हैं वो पाप से छुटकारा के लिए अधिकार उनको देता है और पाप से वो छूटने लगते हैं। पाप का अधिकार उनके ऊपर नहीं रहता है। यीशु मसीह मरा, जी उठा तीसरे दिन और स्वर्ग आरोहण किया। एक दिन आएगा वो स्वर्ग से आपके मेरे पास आएगा कि आपको मुझे लेके जाए अपने पास। ये है सुसमाचार। क्योंकि मरकुस 1 में क्या लिखा है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ हुआ यीशु मसीह जब आया। लूका 2 में क्या लिखा है? यीशु मसीह जो पैदा होता है, दूत आता है, कहता है मैं तुम्हें एक अच्छा खबर सुसमाचार सुना रहा हूं जो सबके लिए है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो यीशु है, यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, पाप से छुटकारा पाने से बड़ा समाचार और कुछ भी नहीं। साधारण इंसान को परमेश्वर के पास ले जाने से बड़ा खुशी का खबर किसी का नहीं। जो पापी मनुष्य परमेश्वर से दूर था, खुद ही परमेश्वर देह धारण करता आपके मेरे पास आता है और आपको मुझे परमेश्वर के राज्य की ओर ले जाने के लिए जो रास्ता बनाता है, वो वास्तव में खुशी की खबर है। और प्रभु चाहता है इस बातों को आप और मैं दूसरे तक पहुंचाए। इसलिए पौलुस कहता, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता क्योंकि ये परमेश्वर के सामर्थ्य है। आपको मुझे भी लज्जाना नहीं चाहिए। यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना चाहिए। प्रभु आपको मुझे बहुत ऐसे इसके अर्थ जानने में मदद करें। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन। ओके थैंक यू पास्टर, थैंक यू रेवरेंड जेना। आपने बहुत अच्छा से हमको ये समझाया कि सुसमाचार यानी कि गॉस्पेल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत